हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है अविनाश MEP ऑफिस। और मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूँ और एक नई वीडियो के साथ दोबारा से पेश हूँ आपके सामने। और आज का जो वीडियो है वो उसका टॉपिक है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग जो है वो एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। उससे पहले आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके सामने लाता रहूं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो जिसका टॉपिक है अर्थिंग। सो दोस्तों, अर्थिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फैक्टर और वी कैन से प्रोसेस इन आवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम टू प्रोटेक्ट ह्यूमंस फॉर लीकेज करंट एंड शॉर्ट सर्किट करंट। मतलब कि अर्थिंग जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को या हमारे ह्यूमंस बीइंग्स की लाइफ को लीकेज करंट से और शॉर्ट सर्किट करंट से बचाता है। इसी जिसको बेसिकली हम इसको कॉमनली कहते हैं इलेक्ट्रिकल शॉक, जिससे कि ये हमें बचाता है। Basically, earthing is the process to transfer excessive charge from equipment or object to ground or earth। मीन्स टू से कि अर्थिंग जो है वो एक हमारे को पाथ प्रोवाइड करता है और हमारा जो भी एक्सेसिव चार्ज फ्लो होता है ड्यूरिंग द फॉल्ट उसको वो ग्राउंड कर देता है, अर्थ कर देता है। और उससे उसके कारण से हमारा जो सिस्टम है वो बच जाता है। जब भी हम अर्थिंग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं कि भाई हम इसको क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे, यहाँ पे उनके आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है हाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट अर्थिंग। हम अर्थिंग के बारे में कैसे जानते हैं। दूसरा, व्हाट इज़ अर्थिंग, अर्थिंग क्या होती है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। हाउ मैनी कॉमन टाइप ऑफ अर्थिंग्स वी यूज़ इन अवर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हम कितने प्रकार की इलेक्ट्रिकल अर्थिंग जो हैं हमारी वो यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, और इलेक्ट्रिकल सिस्टम के एडवांटेज क्या हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अर्थिंग से रिलेटेड हैं और हम जानेंगे, यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि अर्थिंग क्यों यूज करते हैं, क्या अर्थिंग होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है। तो उसके बारे में जानते हैं, एक एक करके हम लेते हैं अर्थिंग को और उसके उनके क्वेश्चंस को और एलोबरेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि अर्थिंग विजुअली कैसे दिखती है, क्या होता है। एक्चुअली हमने थ्योरीज में पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है। तो जनरली अर्थिंग के ये सिंबल्स हैं, जनरली जो सिंबल्स हम यूज करते हैं, लाइक जैसे ग्राउंड लिखा हुआ है येलो कलर से, ये एक सिंबल्स हम यूज करते हैं। अर्थिंग सिंबल्स यूज करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स के सिंबल्स मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए रखे हैं ताकि आपको समझ आए कि विजुअली हम कैसे जान पाते हैं कि यहाँ पे अर्थिंग है या ये अर्थिंग का स्लॉट है। तो उसके लिए मैंने ये कुछ सिंबल्स रखे हैं, आप इनसे भी पहचान सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस और जानते हैं कि अर्थिंग को क्या, अर्थिंग के जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करते हैं आगे। तो शुरू करते हैं अर्थिंग। तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अर्थिंग आखिर है क्या। Earthing is a process in which we provide the safe path for flowing of fault current as well as short circuit current। हम एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जो कि शॉर्ट सर्किट करंट को सेफ पाथ देता है और उस सेफ पाथ की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो एक्सेसिव फॉल्ट करंट की वजह से बच जाता है। दिस इज अ कनेक्शन, ये कनेक्शन है ऑफ अवर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट टू नियरेस्ट पॉइंट हैविंग जीरो पोटेंशियल, जो कि हम जो भी हमारा नियरेस्ट जीरो पोटेंशियल पॉइंट पे वहाँ पे कनेक्शन देते हैं। और दिस इज कनेक्टेड बाय सुटेबल साइज ऑफ कंडक्टर, स्ट्रिप और वायर विच सस्टेन द फॉल्ट करंट ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और ये जो सिस्टम को हम जो पाथ देते हैं वो कनेक्ट होता है
हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू कुछ कंडक्टर लगा के हम इसको पाथ देते हैं, या हम स्ट्रिप्स के थ्रू पाथ देते हैं, या वायर के थ्रू पाथ देते हैं, जो कि हमारे फॉल्ट करंट को सस्टेन कर लेता है और हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेव कर देता है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। यहाँ पे मैंने एक फिगर ली है जिसमें कि समझाने की कोशिश की है कि कैसे हमारा फॉल्ट करंट जो है वो ह्यूमन बीइंग से होता हुआ और अर्थ में जाता है, जिससे कि अगर अर्थिंग ना हो तो हम शॉक के थ्रू हमारी जान भी जा सकती है, या ह्यूमन बीइंग की जान भी जा सकती है। तो मेन पर्पज़ जो हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग का है वो सेफ्टी है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, और जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसके लिए। तो ये क्या है, ये सेव करता है, इट सेव्स द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक विच कैन कॉज डेथ, जो कि हमारे डेथ का कारण भी बनता है, बाई ब्लोइंग ए फ्यूज। जो यहाँ पे मैंने एक फ्यूज़ दिखाया है, जब भी हमारा करंट है, जो हमारा फॉल्ट करंट है, एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा हमारे सर्किट में बहने लगता है, तो हमारे वहाँ पर फ्यूज़ लगे होते हैं, जो कि वो फ्यूज़ हमारे उड़ जाते हैं, हमारे बर्न हो जाते हैं और वो पाथ को कट कर देते हैं। इस तरीके से इट प्रोटेक्ट योर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और डिवाइसेस। इट प्रोवाइड ए सेफ पाथ, जैसे मैंने पहले बताया कि वो एक सेफ पाथ प्रोवाइड करता है अर्थिंग, जिससे कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल शॉक से ह्यूमन बीइंग बच जाता है, और जो फॉल्ट करंट है वो डायरेक्ट ग्राउंड में चला जाता है। इसकी मेन इम्पोर्टेंस यही है कि हम इससे अर्थिंग करने से हम अपने डिवाइसेस को बचा देते हैं, और हम ह्यूमन बीइंग्स को बचा देते हैं, हम अपने सिस्टम को बचा देते हैं, बस एक पाथ प्रोवाइड करवा के। अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि अर्थिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स की अर्थिंग होती है। जनरली अर्थिंग देखिए बहुत टाइप की चल रही है आजकल एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, लेकिन जो जनरली जो हमारी पाइप्स हैं, हमारे टाइप्स हैं, उन ज़्यादातर 3 टाइप की अर्थिंग हम यूज करते हैं। पाइप अर्थिंग, जो कि फर्स्ट एक फ़ोटोग्राफ में दिखा रखी है। सेकंड है प्लेट अर्थिंग, जो कि हमने सेकंड फ़ोटोग्राफ में दिखा रखी है। और थर्ड है स्ट्रिप अर्थिंग, जो कि हमने थर्ड फ़ोटोग्राफ में दिखा रखी है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे, ये कि तीनों अर्थिंगें कैसी होती हैं, कैसे इनका काम होता है, क्या इनकी वर्किंग होती है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या इनका मटेरियल यूज करते हैं। तो फर्स्ट अर्थिंग यूज करते हैं हम, और जानते हैं फर्स्ट अर्थिंग के बारे में, जिसका नाम है पाइप अर्थिंग। ये जो पाइप अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग इज द बेस्ट एंड मोस्ट यूजेबल अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। क्या है कि एक तो ये सबसे अच्छी अर्थिंग है, कम जगह लेती है, आराम से वर्किंग जो इसकी लेबर है वो भी बहुत कम पड़ती है, तो ये हमारी सबसे यूजेबल अर्थिंग होती है। इसमें क्या करते हैं हम, पाइप अर्थिंग करते हैं। जो पाइप गैल्वेनाइज्ड स्टील का बना होता है, बहुत सी जगह हम कॉपर का पाइप भी लेते हैं, और इसको प्लेस्ड इन अ सॉइल इंस्टेड ऑफ अ प्लेट। ये हम सीधा इसको प्लेट की बजाय सीधा हम इसको सॉइल में गाड़ देते हैं। द पाइप इज ड्रिल्ड विद होल्स फॉर कनेक्टिंग द अर्थिंग वायर। ये जो पाइप्स होते हैं, जीआई पाइप ले लेते हैं हम, या कॉपर पाइप लेते हैं, इसमें हम बहुत सारे होल्स कर देते हैं, जिससे कि हमारा अर्थिंग वायर इनसे कनेक्ट हो जाती है। और ये जो होल्स होते हैं, ये हमारे नमी, जो हमारी ज़मीन में नमी होती है, अर्थ में जो नमी होती है, उसको भी सोक करते हैं। उस नमी के कारण जो हमारी अर्थिंग है, अर्थ रेजिस्टेंस है, वो हमारा बेस्ट अर्थ रेजिस्टेंस हमें मिल पाता है। द लेंथ एंड द डायमीटर ऑफ पाइप डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सॉइल। जो इसमें हम लेंथ यूज करते हैं, जो उसकी डेप्थ होती है पाइप की, या उसका डायामीटर होता है, वो हम सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना रखना है, कितना नहीं रखना हमारे को। जनरली जो हम पाइप यूज करते हैं, जीआई पाइप जो यूज करते हैं, वो 38 mm से 40 mm तक होता है, जो कि, और डेप्थ जो डिपेंड करता है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है। अब ये पाइप अर्थिंग जो हैं वो 2.5 मीटर में आती हैं, 3 मीटर में आती हैं, 4.5 मीटर में आती हैं, 6 मीटर में आती हैं। तो जो हमारा सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है कि हम
किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं और कितने बड़े क्या हमारी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम इसका पाइप डाया और लेंथ डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट अर्थिंग आती है हमारी प्लेट अर्थिंग। An earthing plate made of copper or GI is buried into the ground at a depth more than 3 meters or 10 feet down from the ground level. These earth pits are then filled with charcoal and salt in alternate layers. इसका मतलब क्या समझते हैं हम कि ये जो प्लेट अर्थिंग है, एक जनरल प्लेट आती है हमारी। जनरली प्लेट हम यूज करते हैं 600 mm बाई 600 mm की और 6 mm की उसकी थिकनेस होती है। उस प्लेट में एक पाइप लगाया जाता है, जो कि दोस्तों आपने पहले भी देखा होगा कि पहले हमने एक पाइप का से फ़ोटोग्राफ फ़ोटोग्राफ भी दिया हुआ है। उसमें आप देख सकते हैं 2 स्ट्रिप लगी हुई हैं, बीच में एक पाइप दिया हुआ है और उस पाइप के ज़रिए हम वाटरिंग करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको पहले बताता हूँ कि हम जो 600 बाई 600 mm की जो थिकनेस जिसकी 6 mm है, वो प्लेट हम ज़मीन में 3 मीटर तक नीचे ले जाते हैं, मोर देन 3 मीटर तक ले जानी होती है बेसिकली। और उसमें एक पाइप सेंटर में लगाते हैं और 2 स्ट्रिप हम साइड में को वेल्ड कर देते हैं या हम उसको नट बोल्ट करते हैं। तो वो हमारी ऊपर आती हैं, उससे ही हम अर्थिंग कनेक्ट करके और डायरेक्ट हमारे इक्विपमेंट में जोड़ देते हैं। तो और उसके बाद फिर जो प्लेट है, प्लेट वाले सारे एरिया को और जो उसका ऊपर का पाइप और स्ट्रिप आती है, उस एरिया को हम अल्टरनेट लेयर में कभी चारकोल डालते हैं, फिर सॉल्ट डालते हैं, फिर चारकोल डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं। ऐसे उस पूरे जो हम पिट जो करते हैं उसको पूरे को फिल कर देते हैं। तो इससे और थोड़ा सा फिर उसको वाटरिंग करते हैं, जिससे कि जो हमारा सॉल्ट है और धीरे धीरे मेल्ट होता है। चारकोल जो है वो उसकी मेल्ट नमी को सोख लेता है और वो नमी जो है वो वैसे ही जैसे मैंने आपको पाइप अर्थिंग में बताया, वो नमी जो है वो हमारे को अच्छी से अच्छी अर्थ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराती है। तो प्लेट अर्थिंग इस तरह से यूज होती है। हम नेक्स्ट अर्थिंग पे चलते हैं, जिसका नाम है स्ट्रिप अर्थिंग। अब स्ट्रिप अर्थिंग को लेते हैं। स्ट्रिप क्या है? एक पत्ती होती है जो कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम 25 mm से और जिसकी थिकनेस 1.6 mm होती है वो कॉपर में लेते हैं, या अगर हमें GI में लेनी होती है तो 25 mm उसकी विड्थ होती है और जो उसकी थिकनेस है वो 6 mm भी लेते हैं, हम 3 mm भी लेते हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि हमारे को कहाँ पे उसको यूज कर रहे हैं, कितने साइज़ के हमारे इक्विपमेंट्स हैं। हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो हमारा 440 वॉट्स पे चल रहा है, जनरेटर से चल रहा है, या 11 kV पे चल रहा है, या 33 kV पे चल रहा है। तो डिपेंड करता है इसकी जो थिकनेस या इसका जो साइज़ है वो फिर से अगेन हमारे को डिपेंड करता है कि हम किस लेवल की अर्थिंग को चाहते हैं, किस लेवल के इक्विपमेंट्स को हम सेव कर रहे हैं, कितने बड़े सिस्टम को सेव कर रहे हैं। तो उसी बेस पे इसका सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली ये जनरली हम यूज करते हैं हम ट्रेंच डिग करते हैं, जो कि कम से कम 2 फुट डाउन करते हैं और 2 फुट ही उसकी चौड़ी होती है। उसमें हम सारी ये स्ट्रिप्स बिछाते हैं और उसके बाद उसको दोबारा से बंद कर देते हैं और एक इनका ले जाके इनसे जो 2 स्ट्रिप ले जाके हम अपने इक्विपमेंट में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रिप अर्थिंग को यूज करते हैं। तो दोस्तों ये तो हमारे हुए 3 टाइप अर्थिंग के जो कि हम जनरली यूज करते हैं। आपने उसके फ़ोटोग्राफ्स भी देखे, आपको होप कि आपको समझ आया होगा। अब हम अर्थिंग के एडवांटेज के बारे में बात करते हैं कि आखिर अर्थिंग करने का फ़ायदा क्या होता है। तो वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द एडवांटेज ऑफ अर्थिंग, व्हाई वी यूज़ अर्थिंग। तो फर्स्ट ऑफ जो पॉइंट है हमारा वो है, अर्थिंग इज अ सेफ एंड बेस्ट मेथड ऑफ ऑफरिंग सेफ्टी टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम। जो अर्थिंग है वो सबसे बेस्ट तरीका है और सेफ़ तरीका है अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को सेफ करने के लिए। दूसरा है जो सडन चार्ज आता है, सडन वोल्टेज आ जाता है, उसको हम
उससे हम अपने डिवाइस को बचा सकते हैं और पर्सन से, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, उसको बचा सकते हैं इस अर्थिंग के थ्रू। तीसरा जो एडवांटेज है वो है कि जब फॉल्ट करंट या लीकेज करंट फ्लो करता है तो जो फायर हैज़ार्ड होने का ख़तरा होता है, अर्थिंग के द्वारा हम उससे भी बचा लेते हैं, उससे भी बच सकते हैं। एक होता है कि अर्थिंग जो है वो हमारे को स्टेबलाइज्ड वोल्टेज लेवल प्रोवाइड करती है। जब हम अपने सिस्टम में प्रॉपर अर्थिंग करके रखते हैं तो जो वोल्टेज लेवल है वो अप डाउन भी कम होता है। तो एक ये भी प्रॉफिट होता है हमारे, मतलब एडवांटेज है अर्थिंग का, कि हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबलाइज्ड रहता है। वोल्टेज स्टेबलाइज्ड रहने से हमारा सिस्टम अच्छा चलता है। वोल्टेज अप डाउन होने से हमारे सिस्टम को प्रॉब्लम होती है तो सिस्टम भी अच्छा चलता है। और ऑब्वियसली जो इसका मेन पर्पज़ है वो है हमारे जो ह्यूमन बींग्स को वो इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्शन करता है। तो बेसिकली अर्थिंग जो है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि अर्थिंग बहुत ही मेन रोल अदा करती है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को बचाने के लिए। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा कि बेस्ट अर्थिंग जो भी हो हमारे सिस्टम के लिए वो करानी चाहिए हमें। और उसमें हमें कभी भी उसमें कॉस्ट कटिंग में नहीं जाना चाहिए। अर्थिंग हमारे लिए मस्ट होनी चाहिए, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेफ्टी पर्पज़ में हमारे को सेफ्टी पर्पज़ सर्व करती है और हमारे इक्विपमेंट्स को, हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को भी सेव करती है। सो दोस्तों, आज फिर हमने जो इलेक्ट्रिकल अपना अर्थिंग के बारे में समझा, कुछ इसमें अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। अगर कोई आप सुझाव देना चाहें तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं आगे उसको भी इनकॉर्पोरेट करूं अगले वीडियोस में। और मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियोस आपको देता रहूं, आपको लाता रहूं। आप मुझे ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपको लगता है कि आप मेरे से कुछ इसमें कमी रही है, तो वो भी आप मुझे सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं अपने वीडियोस में आगे उसको आगे इनकॉर्पोरेट करूँगा। तो ये एक मैंने इस बार अपना टॉपिक लिया था अर्थिंग का। होप आप सब लोगों को मज़ा आया होगा और जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए प्रॉफिटेबल भी रही होगी। तो शेयर कर आगे से मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से अच्छे वीडियोस लाऊं। तो इसी के साथ आज का ये अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।